बारिश की वजह से अमरनाथ यात्रा रोकी गई। मौसम ठीक होने के बाद फिर से शुरू होगी यात्रा। तीर्थयात्रियों को बेस कैंप में रोका गया। मुख्यमंत्री नमक पोषण योजना का शुभारंभ करेंगे सीएम धामी। कैंप कार्यालय सभागार में कार्यक्रम का आयोजन। राष्ट्रीय खेलों की तैयारियों का लेंगे जायजा। सभी जिलों और 50,000 की आबादी के शहरों में बनेंगे बहुउद्देशीय हॉल व खेल मैदान। सीएम ने दिए निर्देश। उत्तराखंड के 84 स्कूल पीएम श्री योजना में चयनित। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने जताया पीएम और केंद्रीय शिक्षा मंत्री का आभार। आज भी भारी बारिश का रेड अलर्ट। 8 जिलों में 12वीं तक के स्कूल रहेंगे बंद। नदियों के किनारे अधिक सतर्कता बरतने की सलाह। बिजली दरों में हो सकती है 8% तक बढ़ोतरी। यूपीसीएल मांगेगा 1000 करोड़। यूपीसीएल नियामक आयोग में रिव्यू पिटीशन करेगा दायर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। उत्तराखंड की शुरुआत करते हैं देहरादून की खबर के साथ में, जहां पर बारिश की वजह से अमरनाथ यात्रा को फिलहाल के लिए रोक दिया गया है। मौसम ठीक होने का इंतजार, उसके बाद ही यात्रा एक बार फिर से हो सकेगी शुरू। 29 जून से यात्रा की शुरुआत हुई थी। तीर्थयात्रियों को बेस कैंप में रोके जाने की बात सामने आई है और बड़ी संख्या में यात्री बेस कैंप पहुंचे हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर बड़ी संख्या में यात्री पहुंचे हैं बेस कैंप। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मौसम ठीक होने का इंतजार, इसके बाद दोबारा शुरुआत। अमरनाथ यात्रा को फिलहाल खराब मौसम के चलते रोके जाने की बात सामने आई है। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर देहरादून से, जहां पर सीएम धामी का आज का कार्यक्रम आपको हम बताते हैं। मुख्यमंत्री नमक पोषण योजना में शामिल होंगे और आयोडाइज नमक वितरण योजना का शुभारंभ करेंगे। हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र में कार्यक्रम का आयोजन। 1 बजे मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय देहरादून पहुंचेंगे। 38वें राष्ट्रीय खेलों के संबंध में लेंगे समीक्षा बैठक। अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर समीक्षा बैठक लेने की बात सामने आई है और मुख्यमंत्री इस विशेष कार्यक्रम में पहुंचेंगे। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। तो यह अहम जानकारी देहरादून से, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज का क्या कुछ कार्यक्रम है वो आपको हम बता दें। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर आयोडाइज नमक वितरण योजना का शुभारंभ। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता अंकित काला फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अंकित, आज नमक वितरण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं, पूरी जानकारी क्या है? देखिए गरिमा, आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के 2 बड़े महत्वपूर्ण कार्यक्रम हैं। इसके तहत अभी थोड़ी देर में मुख्यमंत्री हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र पहुंचने वाले हैं। यहाँ पर नमक वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस दौरान खाद्य मंत्री रेखा आर्य भी उपस्थित रहेंगे और तमाम जो लाभार्थी हैं, जो कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के जो लाभार्थी हैं, उनको नमक वितरित करके मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री नमक पोषण योजना का शुभारंभ करेंगे। और इसके बाद अब नमक वितरण का भी जो सुविधा है वो भी लाभार्थियों को मिलने जा रही है। तो इसका शुभारंभ भी मुख्यमंत्री के कर कमलों से होने जा रहा है। दोपहर 1 बजे मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय सभागार में पहुंचेंगे। क्योंकि उत्तराखंड राज्य में इस वर्ष 38वें राष्ट्रीय खेलों का
आयोजन किया जा रहा है। संभवतः नवंबर और दिसंबर के बीच में ये आयोजन हो सकते हैं। तो इसकी तैयारियों को लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खेल विभाग के अधिकारियों की बैठक लेंगे। राज्य की खेल मंत्री रेखा आर्य भी इस दौरान उपस्थित रहेगी और क्या कुछ तैयारियां हैं इसकी समीक्षा की जाएगी और किस तरीके से खेल खिलाड़ियों के को लेकर के सरकार निर्णय ले सकती है, इसको लेकर के भी चर्चा की जाएगी। तो दोपहर 1 बजे बैठक शुरू होगी। इसके बाद देर शाम मुख्यमंत्री चमोली पहुंचेंगे। जोशीमठ में उनका रात्रि विश्राम है और उसके बाद फिर आगे का कार्यक्रम जारी किया जाएगा। तो 2 बड़े महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। इसके तहत अब से थोड़ी देर में मुख्यमंत्री हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र पहुंचने जा रहे हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अंकित हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। अगली खबर है रुद्रप्रयाग से, जहां जिले में भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई है और मौसम विभाग ने भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। खबर पर आगे बढ़ेंगे उससे पहले दिल्ली से बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं। इस बीच दिल्ली से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर ब्रिटेन की संसद में दोबारा चुने गए नवेंदु मिश्रा। दिल्ली से बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर दोबारा चुने गए और लेबर पार्टी से जीतकर दोबारा संसद में चुने गए नवेंदु मिश्रा। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं और यूपी के कानपुर के रहने वाले हैं नवेंदु मिश्रा। बड़ी जानकारी तो देखिए, यूपी के कानपुर के नवेंदु मिश्रा को चुना गया और गोरखपुर में उनका ननिहाल है। उत्तर प्रदेश के साथ में विशेष जुड़ाव, यूपी के कानपुर के वो रहने वाले हैं और ब्रिटेन की संसद में दोबारा चुने गए हैं नवेंदु मिश्रा। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर लेबर पार्टी से जीतकर ब्रिटेन की संसद में दोबारा चुने गए। उत्तर प्रदेश के कानपुर के रहने वाले हैं और यूपी के गोरखपुर में उनका ननिहाल बताया जाता है। तो यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। लक्सर से खबर का रुख करते हैं, जहां पर हरिद्वार में लगातार हो रही है बारिश। लगातार बारिश होने से गंगा का जलस्तर बढ़ गया है और आपको बता दें कि बाढ़ राहत चौकियों को किया गया अलर्ट मोड पर। लक्सर और खानपुर में 4 बाढ़ राहत चौकियां, सोलानी नदी से सटे 30 से अधिक गांव बाढ़ की जद में है। तो ये बड़ी खबर लक्सर से आपको हम बता रहे थे, जहां पर हरिद्वार में लगातार हो रही बारिश और लगातार बारिश होने से जलस्तर बढ़ गया है। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता दें। तो यह हम खबर लक्सर से, हरिद्वार में लगातार हो रही बारिश। बड़ी खबर आपको हम बता दें। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली खबर आपको हम रुद्रप्रयाग से बताते हैं। तो जिले में भारी बारिश की चेतावनी की बात सामने आई है।
मौसम विभाग ने भारी बारिश का रेड अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। बड़ी खबर आपको हम बता दें, मौसम विभाग ने भारी बारिश का रेड अलर्ट भी जारी कर दिया है। फिलहाल यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। डीएम डॉक्टर सौरभ गहरवार ने निर्देश दे दिए हैं। आम खबर आपको हम बता दें, जहां पर डीएम डॉक्टर सौरभ गहरवार की ओर से खास निर्देश दिए जाने की बात सामने आई है। कक्षा 1 से लेकर 12 तक के विद्यालयों को बंद कर दिया गया है और मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। तो मौसम विभाग की ओर से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किए जाने की बात सामने आई है। आंगनबाड़ी केंद्रों में भी अवकाश घोषित किया गया है और रुद्रप्रयाग से खबर, जिले में भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई है और मौसम विभाग ने भारी बारिश का रेड अलर्ट भी जारी कर दिया है। और उत्तराखंड सचिवालय देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ग्राम्य विकास विभाग की समीक्षा बैठक ली है और इस दौरान उन्होंने निर्देश दिए हैं कि उत्तराखंड के ब्रांड हाउस ऑफ हिमालयाज को वैश्विक स्तर पर ले जाने की योजना को सितंबर तक पूर्ण रूप से धरातल पर लाया जाए और इसके साथ ही उत्पादों की गुणवत्ता, पैकेजिंग और मार्केटिंग का विशेष ध्यान रखा जाए। उन्होंने कहा कि हवालबाग और कोटद्वार में बनाए गए रूरल बिजनेस इंक्यूबेटर सेंटर की तरह ही राज्य के सभी जनपदों में जल्द रूरल बिजनेस इंक्यूबेटर सेंटर बनाए जाएं। इसके साथ ही युवाओं और स्वयं सहायता समूहों के स्वरोजगार के क्षेत्र को बढ़ावा देने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। भाजपा हाईकमान ने दुष्यंत गौतम को दोबारा उत्तराखंड का प्रभारी और रेखा वर्मा को सहप्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रभारी और सहप्रभारी को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं और भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और मुख्यालय प्रभारी अरुण सिंह ने सूची जारी की है। बता दें कि श्याम जाजू के उत्तराखंड प्रभारी से हटने के बाद दुष्यंत गौतम और रेखा वर्मा को 2020 में जिम्मेदारी मिली थी। उनके नेतृत्व में नवंबर 2020 से सभी चुनावों में भाजपा ने परचम फहराया था।
प्रदेश में मानसून सीजन शुरू होने के बाद झमाझम बारिश का दौर जारी है। मैदान से लेकर पहाड़ तक भारी बारिश हो रही है। ऐसे में पर्वतीय मार्ग पर लैंडस्लाइड होने से वाहन दुर्घटना की बातें सामने आ रही है। इसको लेकर आरटीओ प्रवर्तन देहरादून में चार धाम यात्रियों व उन लोगों को जो लोग पर्वतीय मार्ग पर वाहन संचालन करते हैं को लेकर कहा गया कि एहतियात बरतने की बात है। और साथ ही उन्होंने कहा कि पर्वतीय मार्गों पर सड़क फिसलन भरी होने से वाहनों को नियंत्रित स्पीड पर ही चलाएं, वाइपर का प्रयोग जरूर करें। आपने इसके टाइम में वाहनों का संचालन थोड़ा सा कठिन होता है और चार धाम यात्रा हमारी चल रही है, लेकिन बरसात की शुरुआत भी हो गई है, तो अब चार धाम यात्रा में यात्रियों की संख्या धीरे धीरे कम हो रही है। लेकिन फिर भी मेरा अनुरोध है आपके माध्यम से कि अगर बारिश हो रही है तो उसमें गाड़ी का संचालन न करें। अगर गाड़ी का संचालन करना ज़रूरी है तो अपने वाइपर, अपने हेडलाइट ये सब जला कर रखें। वाइपर काम कर रहा हो और हेडलाइट ऑन हो। उससे क्या होता है कि जब विजिबिलिटी कम हो जाती है उस टाइम में, तो हमें हेडलाइट से मदद मिलती है। साथ ही साथ गाड़ी धीमी गति से चलाएं और ऐसे जगह पे गाड़ी पार्क न करें जहां लैंडस्लाइड होता हुआ। काशीपुर के पूर्व विधायक हरभजन सिंह चीमा ने दुष्कर्म के बढ़ते मामलों को लेकर चिंता व्यक्त की और कहा कि इस तरह की घटनाओं के प्रति कहीं न कहीं महिलाएं भी जिम्मेदार हैं, जो कि उनके द्वारा अपनाई जा रही पश्चिमी सभ्यता के पोषक हैं। पूर्व विधायक हरभजन सिंह चीमा का ये पत्र सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है, जिसको लेकर अब उत्तराखंड की सियासत में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है। सोशल मीडिया में वायरल पत्र को लेकर बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा कि अभी उनको इस पत्र के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इस बयान से अलग भाजपा सरकार द्वारा महिलाओं को आगे बढ़ाने को लेकर काफी कार्य किए गए हैं। हरभजन सिंह ने क्या बयान दिया ये भी हमारे संज्ञान में नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमेशा मातृशक्ति का सम्मान करती है, उसके उत्थान के लिए कार्य करती आई है। चाहे हम उत्तराखंड राज्य की बात करें तो महिलाओं को सरकारी नौकरी में आरक्षण देने के लिए 30% का आरक्षण हमारी सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। इसके साथ ही चाहे पंचायत हो, नगर निकाय चुनाव हो, उसमें भी हमारी सरकार के द्वारा मातृशक्ति के उत्थान के लिए 50% का आरक्षण इस राज्य में दिया जाता है। इसके साथ ही केंद्र सरकार के द्वारा भी महिलाओं के उत्थान के लिए अनेकों योजनाएं चलाई जा रही हैं और उनको सशक्त करने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा भी 30% आरक्षण देने की कानून पास किया गया है। उत्तराखंड में मानसून की बारिश के साथ ही सरकार के तमाम इंतजाम भी बारिश के पानी में धुलते हुए नजर आ रहे हैं। तेज बारिश से नदी नाले एक तरफ जहां उफान पर हैं, तो वहीं पुलिस प्रशासन की ओर से नदी किनारे रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। जगह जगह पर लैंडस्लाइड होने से 100 से ज्यादा रास्ते भी बंद हो गए हैं और जिससे आवाजाही पूरी तरीके से ठप हो गई है। बारिश की वजह से सड़कें नदियों में तब्दील हो गई हैं और लोगों के घरों और दुकानों में पानी भर गया है। हरिद्वार, देहरादून, हल्द्वानी में स्थितियां काफी विकट हो गई हैं और राजधानी देहरादून में सड़कों के नदी में तब्दील होने के बाद स्मार्ट सिटी के कार्यों पर अब सवाल उठने लगा है। ये रिपोर्ट दिखाते हैं। देवभूमि उत्तराखंड में मानसून की बारिश अब आफत की बारिश बन गई है। पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश ने पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। पहाड़ से लेकर मैदान तक आफत की बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। वहीं शासन और प्रशासन की चुनौतियां भी बढ़ गई हैं। देर रात तक नदी किनारे रहने वालों को एक ओर जहां सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना पड़ रहा है, तो दूसरी ओर लैंडस्लाइड की वजह से लगातार बंद होते मार्ग और बढ़ता जाम भी शासन और प्रशासन की चिंता को बढ़ा रहा है। इस बीच नैनीताल हाईकोर्ट ने बरसात से पहले नदियों का चिलाइजेशन, बाढ़ राहत के कार्य व नदियों में मलबा
नहीं हटाने को लेकर सरकार से जवाब मांगा है। 2023 दाखिल की गई थी। इस उद्देश्य को लेकर की गई थी कि जो उत्तराखंड राज्य की जो आरक्षित वन क्षेत्र की नदियां हैं, जिसमें भारी मात्रा में शील्ड और मलबा भरा पड़ा है, जिससे जो है आबादी क्षेत्र में भारी भूकटाव होता है, जनहानि होती है। मैंने कोर्ट से आर्ग्यू किया था कि इस मलबे शील्ड को हटाया जाए और नदियों को चैनलाइज किया जाए, नदियों को साफ किया जाए, उनकी धारा में परिवर्तित किया जाए। लेकिन हैरत की बात यह है कि आज की सुनवाई में माननीय न्यायालय में राज्य सरकार की पोल खुल गई इनकी कामों की। 29 और 30 तारीख को चोरगलिया क्षेत्र में नंधौर नदी ने भयंकर पहले फ्लड की बाढ़ में भयंकर नुकसान किया। 300 मीटर भीड़े का कटाव हुआ और मैं उसी सारे एविडेंस को लेकर, फोटोज़ और वीडियोज़ को लेकर के आज निर्धारित तारीख में माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुआ और सारे एविडेंस मैंने न्यायालय को दिए कि पूरे साल भर प्रशासन सोया रहा। 1 साल से तो काउंटर नहीं दिया स्टेट गवर्नमेंट ने। 2 दिन मैं कहूँगा और भी जो है जो कुमाऊँ के डिस्ट्रिक्ट उनको रेड में हमने रखा है, वार्निंग में, और जो गढ़वाल के डिस्ट्रिक्ट में अभी बोले आपको बताए, उसमें ऑरेंज अलर्ट हमने रखा हुआ है। तो 5 और 6 में ये चीज़ें रखी गई है। तो यही हमारा वो है कि जो आवागमन कर रहे हैं लोग जो है वो देखेंगे कि जो है बहुत सावधानी से मूवमेंट करना है और ज़रूरी नहीं हो तो अवॉइड करना चाहिए। इसी तरह जो नदी नाले उसमें पानी का स्तर बढ़ेगा और उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो आसपास लोग रहते हैं उनको काफ़ी सतर्क रहने की ज़रूरत है या उनको सेफ जगह में रहना चाहिए, चले जाना चाहिए। इसी तरह जो लोग नदी नालों के आसपास जा कर के स्विमिंग या इस तरह की एक्टिविटी करते हैं तो उनको बिल्कुल इस तरह की एक्टिविटी अवॉइड करनी है। देखिए, उत्तराखंड विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाला राज्य है और मानसून सीजन में जगह जगह जो है, आप देखिए हरिद्वार उधम सिंह नगर में जो है बाढ़ का खतरा रहता है, जो नदी का पानी जो है ग्रामीण क्षेत्रों में घुस जाता है, जिससे आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। और बरसात से पहले नदियों में जो एक चुगान की व्यवस्था रही है, जिससे जो है कि जल स्तर जो है ऊपर ग्रामीण क्षेत्रों में न जा पाए, उसके लिए सरकार को पहले से तैयारियां करनी चाहिए। सरकार ने समय रहते कोई तैयारियां नहीं की। अब मानिए हाई कोर्ट को जो है सरकार से जवाब तलब करना पड़ रहा है और आप देखिए अधिकांश मामलों में हाई कोर्ट का डंडा होता है, तब जाकर के सरकार जागती है। पहले सरकार अपनी गलती मानने के लिए तैयार ही नहीं होती। वहीं एक और जहां मानसून की बारिश और हाईकोर्ट ने सरकार की चिंता को बढ़ाकर रखा हुआ है, तो वहीं विपक्ष ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस ने केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत देहरादून में चल रहे स्मार्ट सिटी के कार्यों की सीबीआई जांच की मांग की है। कांग्रेस के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना का कहना है कि पहले ही बारिश में देहरादून स्मार्ट सिटी के कामों की पोल खुल गई है। उन्होंने स्मार्ट सिटी परियोजना की सीबीआई जांच की मांग की है। बीजेपी का कहना है स्मार्ट सिटी के दायरे में पूरा शहर नहीं है और इसीलिए बार बार स्मार्ट सिटी पर सवाल खड़े करना सही नहीं। स्मार्ट सिटी के नाम पर देहरादून का पूरा बंटाधार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के लोगों ने, जिला प्रशासन के लोगों ने, एनडीडीए के लोगों ने मिलकर के पूरा शहर चौपट कर दिया, बंटाधार कर दिया। अभी तो बरसात शुरू हुई है, अभी बरसात जब बढ़ेगी जुलाई और अगस्त के महीने में आप देखिए शहर के अंदर क्या त्राहिमाम होने वाला है। पिछले वर्ष जल भराव के कारण जब खुदी हुई थी सड़कें तब डेंगू हुआ। इस समय सड़कों में पानी बह रहा है, जल भराव फिर हो रहा है, डेंगू का खतरा है। शहर के अंदर लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो रखा है। स्मार्ट सिटी में जो सैकड़ों करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है उसकी सीबीआई जांच होगी। स्मार्ट सिटी का एक तो ये समझ में आना चाहिए कि पूरा शहर उसका कार्य क्षेत्र नहीं है, मात्र 10.5 वार्डों में स्मार्ट सिटी है। कुछ हमने जैसे ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड इशूज़ हैं वो हमने पेन सिटी किए हैं, उसका लाभ भी हम लोगों को मिल रहा है। और उसके साथ साथ ये भी रहता है कि और एजेंसीज़ भी इसके साथ जुड़ी हुई हैं जिनको कि ड्रेनेज की समस्या को देखना है। शुरू में जब बरसात होती है तो शुरुआती दौर में कहीं ना कहीं ब्लॉकेज और वाटर लॉगिंग के केसेस आते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके वो फिर ठीक किए जाते हैं ताकि आगे चलकर लंबे समय तक वो दिक्कतें ना हो। हम लोग उस पर काम कर रहे हैं और उसके साथ साथ एक ड्रेनेज का मास्टर प्लान पूरे देहरादून के हम लोग तैयार कर रहे हैं। लगभग 2000 करोड़ रुपए का ये मास्टर प्लान है, उसकी जोनिंग हो चुकी है, उसका बाकायदा अभी एक ब्लूप्रिंट हम लोग तैयार कर रहे हैं, जो सर्वे चल रहे हैं।
कुल मिलाकर मानसून की पहली बारिश ने सरकार के दावों की पोल खोलकर रख दी है। पहाड़ से लेकर मैदान तक जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और इसके साथ ही तमाम निर्माण कार्यों पर भी सवाल उठने लगे हैं। और इस बीच नैनीताल हाईकोर्ट ने बरसात से पहले नदियों की सफाई न होने पर भी सरकार से जवाब मांगा है। सवाल है कि आखिर बार बार क्यों कोर्ट से सरकार को फटकार पड़ रही है, आखिर क्यों समय रहते सरकार ने पूरी तैयारी नहीं की। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।